हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू के एग्ज़ाम 2 दिसंबर यानी कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है एग्जामिनेशन से रिलेटेड। लाइक जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको आंसर शीट मिलेगी उसको कैसे फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हॉल टिकट पर यानी एडमिट कार्ड पर उनके फ़ोटो नहीं आए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कि क्या आगे करना है, और एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे नए नए चेंजेस इग्नू द्वारा किए गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपके हॉल टिकट पर आपकी फ़ोटो नहीं शो कर रही है, ठीक है? मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया था और जो आपका हॉल टिकट डाउनलोड हुआ है इग्नू की तरफ से, उसमें अगर आपकी फ़ोटो नहीं शो कर रही है, तो आप अपनी तरफ से अपनी कोई एक लेटेस्ट फ़ोटो उस पे चिपका सकते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात, आपको हॉल टिकट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं ले जाना है उसको। मतलब जिस फॉर्मेट में आपने डाउनलोड किया उसी फॉर्मेट में, यानी जो मतलब कलरफुल फॉर्मेट है उसी में ले जाना है, और साथ में अपने आई कार्ड को ले जाना है। 2 चीज़ें ले जानी है। इसके अलावा आप मतलब पेन ले जा सकते हैं, और मतलब ऐसे गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं ले जाना है जो मतलब हॉल टिकट के अंदर लिखा हुआ है नहीं ले जाने के लिए। लाइक कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो वो आपके हॉल टिकट में लिखा होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं लेके जाना है। अगर बैग वगैरह लेके जाएंगे तो आपको अपने रिक्स पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर रखना होता है। अब दूसरी बात आती है कि जो आपको मतलब आंसर सीट मिलती है, आंसर सीट के फ्रंट पेज पे कुछ आपको डिटेल फिल करना होता है। लाइक आपका इनरोलमेंट नंबर, जो आपका सब्जेक्ट कोड है, प्रोग्राम कोड है, उसका सेंटर कोड और मतलब मीडियम, और उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप फ्रंट पेज में कुछ भी मतलब गलती ना करें, क्योंकि एक एक बार आपने गलती कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा उसको करेक्ट करने में, और फिर इस तरीके से एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको आंसर शीट मिलेगी वो सिंगल मिलेगी। उसमें शायद 36 पेज होते हैं, ठीक है, जो कि इनफ है किसी भी मतलब सब्जेक्ट के एग्जाम को लिखने के लिए। तो आपको दूसरी कोई सीट नहीं मिलेगी। तो मैं ये मतलब बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ कि उसी में आपको लिखना है। तो आपको मैनेज करके चलना है कि आपको किस प्रकार आंसर लिखने हैं, क्योंकि दूसरी सीट तो मिलने वाली नहीं है। और दूसरी बात, जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है वो जनरली 9 अंक का होता है। बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे उनका 10 अंक का हो सकता है, लेकिन जनरली 9 अंक का ही होता है। तो जो आपको ब्लॉक मिलेगा इनरोलमेंट नंबर लिखने का, जो स्पेस मिलेगा उसमें 10 कॉलम होते हैं, मतलब 10 डब्बे बने होते हैं, ठीक है? तो उसमें अपना 9 नंबर ही लिखना है, और जो रह जाएगा उसमें क्रॉस का निशान लगा देना है। कुछ और ज़ीरो या कुछ ऐसे अंक नहीं लिख देना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। एक बार आपने गलत लिख दिया, तो मैं बार-बार बता रहा हूँ, अगर आपने अपने आंसर शीट में कुछ भी गलती की तो आपका गलत इम्पैक्ट जाएगा। अगर एग्जामिनर को नहीं समझ में आई आपकी डिटेल जो आपने काटा पीटी कर रखा है, तो फिर क्या करेगा वो, आपके मतलब आंसर शीट को कैंसिल कर देगा, इस जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। अब दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि जो आपको बॉक्स मिलेगा सिग्नेचर करने का, उसी में सिग्नेचर करना है, ठीक है? अगर सिग्नेचर आपने इधर उधर बॉक्स के अलावा कहीं और कर दिया तो मतलब आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा। ऐसे में आपके उस सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात, आपका जो इन्विजिलेटर होगा उसके भी सिग्नेचर चाहिए, और साथ में जिस एग्जाम सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हो उसका स्टंप भी होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको देख लेना है, कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती है, ठीक है? अब देखिए, दूसरी बात ये है कि जो आपका आंसर शीट होगा, ठीक है? आंसर शीट में क्या होगा कि ये चीज़ें होंगी फिल करने के लिए। अब इसके अलावा एक और मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो कि मतलब एग्ज़ाम को लिखना कैसे है। ऑलरेडी बता चुका हूँ तो कि 36 पेज का आपको कॉपी मिलेगा। तो एग्ज़ाम में आप बैठने से पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको मतलब 15 मिनट तक पढ़िए। जल्दीबाजी नहीं करना है किसी को भी, ठीक है? अगर जल्दीबाजी करेंगे तो कुछ चीज़ें रह जाएंगी। 15 मिनट आपको मिलता है इग्नू की तरफ से, तो उसमें क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कितना लिखना है, ठीक है? और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मीडियम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब उनका मीडियम कुछ और होता है और वो अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख के आ जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए आपने अपने कोर्स का मीडियम चूज कर रखा है हिंदी, तो आपको उसको हिंदी में ही लिखना है, किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है। मान लीजिए आप उड़ीसा से हो तो आपको उड़िया में नहीं लिखना है। अगर ऐसा कर देंगे
तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर देंगे वो लोग, ठीक है, आंसर शीट को चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है और इंग्लिश मीडियम में आप एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हिंदी में लिख सकते हो। ये आपको मतलब छूट है इग्नू की तरफ से। देखिए, जो मैंने इस बार लेटेस्ट हॉल टिकट है उसके इंस्ट्रक्शन है, उसको भी डाउनलोड किया है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनीज आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन in the language in which program is offered. However, the examinees have an option to attempt the examination of the course in Hindi medium irrespective of registration of the same is in English medium। यानी कि मतलब जो स्टूडेंट है, जो मतलब परीक्षार्थी है, उनको ये छूट मिली हुई है कि अगर उन्होंने अपने कोर्स का, प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंग्लिश मीडियम में कर रखा है, लेकिन फिर भी वो हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, कुछ यहाँ पर कोर्स ऐसे हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया कि कैसे इन एग्ज़ाम ये इन कोर्स का प्रिपरेशन करना है। बहुत ईजी है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप इनको भूलिएगा मत। ये मतलब OMR सीट मिलेगी आपको, उसमें आपको टिक लगाने होंगे सिर्फ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव टाइप कुछ भी नहीं लिखना है। ये कोर्स है BSHF 101 और FST 01। ये बैचलर, मतलब अगर कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम में इनरोल है, मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके फर्स्ट ईयर में क्या होता है, FST 01, और सेकेंड ईयर में BSHF 101। आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो CCH का कोई प्रोग्राम है उसमें BNS 041, BNS 042, BLI 001 और 012, 013, 014, PCO 01 और BAVAE 181, ये ऐसे कोर्स हैं जिनमें आपका OMR सीट मिलेगी आपको। तो इनमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है। अगर सही हुआ और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी मैंने इग्नू की प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्ज़ाम की, उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, बहुत ईजी है। मैंने बहुत सारे इग्नू के सोर्सेस बताए हैं, ऑनलाइन सोर्सेस। इग्नू ने 2022 में बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स रिलीज़ किया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई करने में। लाइक इग्नू का लाइव क्लासेस का डेडिकेटेड चैनल अभी लॉन्च हुआ है, वेबसाइट लॉन्च हुई है, ठीक है। इसके अलावा मतलब इग्नू का जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ई ज्ञान कोर्स, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और भी इग्नू के सोर्सेज हैं, उसको मैंने डिटेल में बताया। अपनी जो वीडियो है एक अभी लेटेस्ट आई है, इस वीडियो से पहले जो मैंने वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें बताया है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उसको भी आप अच्छे से चेक करके जाइए, कम से कम 4 से 5 साल के, ठीक है। अगर आपने 5 साल तक के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई रोक पाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब अब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उनको देख लेना है आपको। और रह गई दूसरी बात, तो इग्नू का जो मटेरियल है उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब गाइड को खरीदते हैं, और जो मतलब स्टडी मटेरियल लाइक प्राइवेट जो कुंजी होती है वो उनको खरीदते हैं। देखिए, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर द्वारा बनाया जाता है, और उनको बनाया जाता है ये ध्यान में रखकर कि स्टूडेंट खुद से पढ़ेंगे। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज होता है, एक बार आप उनको ओपन करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार भी आपने मतलब अपने बुक से तैयारी की तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और इग्नू के एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं, फिर बार बार एग्ज़ाम देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर वीडियो देख रहे हो, कम से कम 2 से 3 दिन अच्छे से लग के प्रिपरेशन करनी है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।